हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक अच्छा सा चैप्टर। और इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम वर्क हार्ड टू ईट वेल, अच्छा खाने को कठिन परिश्रम करें। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ लिखा गया है इस सेंटेंस से रिलेटेड। एन एंट एंड अ ग्रास होपर वर नेबर्स। एक चींटी और एक टिड्डा थे, क्या थे? नेबर थे, पड़ोसी थे। दे वर फ्रेंड्स, वो थे दोस्त। इट वॉज समर, गर्मी का दिन था। बट नॉट वेरी हॉट, लेकिन बहुत गर्म नहीं था। इट वॉज प्लेजेंट एंड सनी, यानी वो खुशनुमा, खुश कर देने वाला और चमकीला दिन था। ट्रीज वर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एवरीवेयर। चारों तरफ, हर तरफ पेड़ जो थे वो लदे हुए थे, किस चीज़ से? पत्तियों से, फ्लावर्स से, फूलों से और फ्रूट से, यानी कि फलों से। द ग्रास होपर वॉज वेरी हैप्पी, टिड्डा बहुत खुश था। ही फेड ऑन लीव्स, वो खाया पत्ते। ही फेड ऑन लीव्स, वो पत्ते खाया। देन ही सैंग, तब वो गाना गाया, गाया और डांस किया। ही हैड नथिंग टू केयर इन द लाइफ। ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, किस क्या नहीं था केयर करने को जिंदगी में। एंड वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। शी वेंट आउट टू वर्क इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न होम लेट इन द इवनिंग। एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। चींटी थी, वो बहुत कड़ी मेहनत करने वाली थी, या कठिन परिश्रम वाली थी। शी वेंट आउट, वो बाहर गई। किस लिए गई? काम के लिए। कब गई? इन द मॉर्निंग, सुबह में गई। एंड और रिटर्न, लौटी। कहाँ लौटी? घर को। कब लौटी वो? लेट इन द इवनिंग, यानी कि शाम को देर से लौटी। देन शी स्टोर्ड, और तब उसने स्टोर किया। क्या स्टोर किया? स्टोर मतलब होता है इकट्ठा करना। स्टोर किया, क्या कर स्टोर किया? फूड, यानी खाना स्टोर किया। कहाँ पे स्टोर किया? इन हर हाउस, अपने घर में स्टोर किया। एवरी डे शी स्टोर्ड सम फूड, हर एक दिन शी स्टोर्ड, वो स्टोर करती थी कुछ खाना। वन डे द एंट आस्क्ड द ग्रास होपर, एक दिन आंट ने पूछा, किससे पूछा? ग्रास होपर से। टिड्डे से पूछा, एंट ने क्या पूछा? वाई डोंट यू स्टोर सम फूड डेली, तुम क्यों क्यों तुम खाना स्टोर नहीं करते हो डेली? आप इस तरह भी कह सकते हैं, तुम खाना कुछ स्टोर क्यों नहीं करते डेली? यू कैन ईट इट लेटर, तुम खा सकते हो बाद में। ओ वाई शुड आई सेड द ग्रास ऊपर, ऐसा किसने कहा? ग्रास ऊपर ने कहा। क्या कहा उसने? कि वाई शुड आई, ओह मुझे क्यों करना चाहिए? देयर इज प्लेंटी ऑफ वुड हियर, आई डोंट वॉन्ट टू स्टोर एनीथिंग। देयर इज प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब ये होता है कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा, जिसे आप हिंदी में जो अच्छे शब्द में आप बिल्कुल आपने सुना होगा, बहुतायत जिसे बोलते हैं। यानी देर आर प्लेंटी ऑफ फूड, देर इज प्लेंटी ऑफ फूड हियर, यानी यहाँ पे बहुत सारा खाना है। आई डोंट वांट टू स्टोर एनीथिंग, मैं कुछ भी स्टोर नहीं करना चाहता। सो ही एट, इसलिए वो खाया। सैंग यानी गाना गाया। डांस यानी डांस किया। एंड स्लीप, और सो गया। इट वॉज सो हैपेंड दैट द विंटर दैट ईयर वॉज वेरी हार्श। इट वॉज सो हैपेंड, ऐसा हुआ कि द विंटर दैट ईयर, यानी उस साल का सर्दी वॉज वेरी हार्श, बहुत कड़ाके की थी। हार्श का मतलब ये है किसी चीज़ को बिल्कुल पीक पे लेके जाके बताना। द वेदर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड देयर वॉज स्नो एवरीवेयर। द वेदर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी कि जो मौसम था सर्दी का वो बहुत ही ठंडा था। और देयर वॉज स्नो, यानी कि जो बर्फ है, स्नो यानी बर्फ है, देयर स्नो एवरीवेयर, और जो बर्फ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। नन कुड केम आउट ऑफ देयर हाउस इन सर्च ऑफ फूड। नन, कोई भी, कुड केम आउट, नहीं आ सका। कहाँ पे? बाहर। किस लिए? ऑफ देयर हाउस, यानी अपने घर से। किस लिए? इन द सर्च ऑफ फूड, यानी खाने की तलाश में कोई भी बाहर नहीं आ सका। द एंट स्टेड इन हर हाउस, जो चींटी थी, चींटी ने क्या किया? चींटी ने रुकी, स्टेड यहाँ पे
ये आपका स्टे का सेकंड फॉर्म यूज किया गया स्टेड। चीटी रुकी अपने घर। शी हैड स्टोर्ड अ लॉट ऑफ फूड, उसने स्टोर किया था। अ लॉट ऑफ फूड है बहुत सारा खाना। शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। आप ये देख सकते हैं इमेज, रियली इट्स आई मीन आप यू कांट स्टॉप लाफिंग। जिस स्टाइल में ये प्रिंट किया गया है, कितने स्टाइल में ये टिड्डा बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, इसे दिखाना चाहते हैं कि कितने वो ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। द ग्रास होपर हैड नथिंग टू ईट, यानी टिड्डे के पास कुछ भी नहीं था। क्या खाने को? ही वॉज ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। ही लुक्ड अराउंड फॉर फूड, वो आसपास देखा। क्या देखा? खाने के लिए, यानी वो सर्च कर रहा था आसपास खाने को। बट हियर वॉज नो फूड, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था खाने को। ही फील्ड मिजरेबल, उसने अपने आप को कमज़ोर सा, दयनीय सा महसूस किया। At last, moved by the hunger, he went to the ant house. आखिर में वो गया, किसकी वजह से? खाने की वजह से। बाय द हंगर यानी भूख की वजह से कहाँ गया? ही वेंट टू एंट हाउस, वो गया चींटी के घर पे। आई हैव नो फूड ही सेड, उसने कहा। किसने कहा? टिड्डे ने कहा। किससे कहा? चींटी से। आई हैव नो फूड, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। आई हैव नो फूड, मेरे पास खाना नहीं है। आई एम स्टार्विंग, मैं भूख से मर रहा हूँ। एक गाइस, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। हंग्री का मतलब ये होता है भूख, स्टार्विंग का भी मतलब होता है भूख, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर आपको भूख लगी है तो आप ये कह सकते हैं आप हंग्री। लेकिन आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी है और आपको लगता है कि अब तो मैं मर गया बिना खाने के, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्टार्विंग का। यू हैव प्लेंटी ऑफ फूड, कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट। यू हैव प्लेंटी ऑफ फूड, तुम्हारे पास बहुत सारा खाना है। कैन यू गिव मी, क्या तुम मुझे दे सकती हो समथिंग, कुछ खाने को। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है टिड्डा, कह रहा है। किससे कह रहा है? चींटी से। वाई डिडंट यू स्टोर फूड, तुमने खाना स्टोर क्यों नहीं किया? आस्क द एंट, ये किसने कहा? ये चींटी ने पूछा। किससे पूछा? टिड्डे से पूछा। आप ये देख सकते हैं चींटी और टिड्डे में डिस्कशन, काफ़ी मज़ेदार प्रिंटिंग की जाती है, देख के अच्छा लगता है। ओह आई वॉज टू हैप्पी टू स्टोर फूड, ओह मैं बहुत खुश था किस चीज़ को लेकर? स्टोर करने, खाना स्टोर करने को लेके। ऑल दो, हालांकि, यद्यपि, द समर यानी उस गर्मी में, आई सेंग, मैंने गाना गाया और डांस किया। ये कौन कह रहा है? ये टिड्डा बोल रहा है। सेट द ग्रास होपर, ऐसा किसने कहा? ये ग्रास होपर है, टिड्डे ने कहा। विद हिज हेड डाउन, यानी ऐसे शर्म से अपना सर झुका के उसने कहा कि मैं बहुत खुश था खाना स्टोर को लेके, और मैं गाना गाया और डांस किया, और ऐसा बताते हुए, इसे बोलते हुए सर, उन्हें सर झुका के बता रहा था। आई हैव ओनली इनफ फूड फॉर माई सेल्फ, ये कौन कह रहा है? ये चींटी बोल रही है। आई हैव ओनली, मेरे पास केवल पर्याप्त खाना है। फॉर माई सेल्फ, यानी मेरे खुद के लिए, यानी मेरे खुद के लिए सिर्फ पर्याप्त खाना है। सॉरी आई कांट गिव यू एनीथिंग सेड द एंट, एंट ने क्या कहा? माफ़ कीजिए, मैं नहीं दे सकती तुम्हें कुछ भी, यानी कि खाने को लेकर बात हो रही है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। द ग्रास होपर वॉज वेरी स्टार्विंग, यानी कि टिड्डा जो है उसको बहुत भूख लगी थी। ही फील्ड मिजरेबल, उसने अपने आप को कमज़ोर, दयनीय या असहाय महसूस किया। ही हैड लर्न अ लेसन, उसने एक सबक सीखा। बट ही, लेकिन ही यानी उसने, हैड लर्न यानी सीखा। क्या सीखा? एक सबक। इफ़ यू वांट टू ईट, अगर तुम कुछ, इफ़ यू वांट टू ईट एंड लिव वेल, अगर तुम अच्छा खाना खाना चाहते हो और अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लिव वेल, और जीना चाहते हो अच्छी तरह से, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और एंड ओनली दोज हु वर्क हार्ड, और केवल वो हु वर्क हार्ड जो कड़ी मेहनत करते हैं, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, ही गेट द ईयर गेट, वो पाते हैं गुड रिजल्ट, वो अच्छा रिजल्ट पाते हैं। सो रिमेंबर, इसलिए याद रखें, हार्ड वर्क में नॉट बी इजी, यानी कि जो मेहनत होती है
कड़ी मेहनत तो थी, ये वो शायद आसान नहीं हो, बट इट्स फ्रूट्स आर स्वीट, लेकिन उसका जो फल होता है वो मीठा होता है। बट इट्स फ्रूट्स आर स्वीट, यानी उसका जो फल होता है, किस चीज़ का फल, कड़ी मेहनत का फल, वो हमेशा मीठा होता है। ट्राई फॉर योर सेल्फ, एक बार यानी कोशिश करें खुद से। ट्राई फॉर योर सेल्फ, ट्राई कोशिश करें खुद से। तो ये स्टोरी है, और स्टोरी से आपने सीखा होगा कि अगर आप इसको अपनी निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, कि अगर आप अच्छी से पढ़ाई करेंगे तो आई होप कि आपका जो करियर है वो आगे चल के अच्छा होगा। और ये कुछ वर्ड्स पावर है, वर्ड्स है, आप इसको देख सकते हैं और आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा सा वर्ड है प्लीजेंट, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये प्लेंटी का भी है। और ये ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, जो भी 10-15 है, तो आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि जो भी आपको टाइम मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जो भी टाइम मिले, आप कोशिश करिए इंग्लिश बोलने की। आई होप कि बहुत जल्द आप बोलना सीख जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।